ठीक है, हैंड्स डाउन, सुनो मेरी बात। पहले 35 to 40 मिनट मैं जीआई के जो मैंने 7 केस कॉपी में लिखाए थे कि जिन जिन सिस्टम के अराउंड जीआई होगी, वो मैं सारे एक बार रिवाइज करा रहा हूं खुद से लिख के, है ना। और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो फर्स्ट 40 मिनट आप लोग इधर देखो और सारे सिस्टम समझ लो। पहला, जीआई के लिए 2 कंडीशन बताई थी मैंने। पहली कंडीशन होती है कि रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। और दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि डिस्टेंस बिटवीन द ग्रुप्स मस्ट चेंजेस। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो कंपाउंड जीआई शो करने लग जाता है। अब सबसे पहला इसमें ले लेते हैं डबल बॉन्ड। रोटेशन किन किन सिस्टम के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड होता है? तो पहला मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड ऐसा सिस्टम होता है जिसके अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। अब तो ये चीज तुम्हें फील भी होती होगी सब लोगों को। देखो, अगर मान लो मैंने सिग्मा बॉन्ड ऐसे मान लिया और पाई बॉन्ड मेरे फिंगर से बना हुआ है, और मैं अगर बोलूं इसके अराउंड रोटेशन हो रहा है, तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग में गड़बड़ी हो जाएगी ना, एक ऐसे रह जाएगी एक नीचे आ जाएगी, इसका मतलब पाई बॉन्ड टूट जाएगा। मैं आपको बता दूं 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही पाई बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं। 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे यानी रूम टेम्परेचर पर पाई बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब अगर कोई नॉर्मल किसी कंपाउंड के बारे में पूछता है कि क्या ये जीआई शो करेगा, तो आंसर नहीं, क्योंकि सॉरी, अगर मान लो कोई तुमसे पूछता है कि सपोज करो इन दोनों के अराउंड रोटेशन होगा कि नहीं होगा, तो आप मना कर दोगे कि रूम टेम्परेचर पे ये दोनों ऐसे करके जुड़े रहेंगे, ब्रेक नहीं हो सकता अगर टेम्परेचर 300 से नीचे है तो। ठीक है, ये वाली बात, पहला पॉइंट ये क्लियर है। अब डबल बॉन्ड का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जीआई सिर्फ इसमें देखेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बताया हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बताया हुआ है, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बताया हुआ है। ये सिस्टम सुनो जरा। बात ये हुई थी कि अगर यहां पर लेफ्ट में दोनों ग्रुप सेम हो जाएं या फिर राइट में दोनों ग्रुप सेम हो जाएं, वो कभी भी एक जीआई का केस नहीं बन सकता है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज नहीं होती है। लिखो मत यार, ये सबका लिखा हुआ है तो देख लो इधर, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। पढ़ा रहा हूं तो क्या था, लेफ्ट में अगर दो ग्रुप सेम हो या फिर राइट में दोनों ग्रुप सेम हो, स्पेशली S3S4 बैच, बहुत ध्यान से सुना है, लेफ्ट में दोनों ग्रुप सेम हो या फिर राइट में दोनों ग्रुप सेम हो, तो वो कभी भी जीआई का केस नहीं बनेगा। लेट्स सी कैसे। जैसे मान लो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगा लो एक्स और वाई, और यहाँ पे जेड और डब्ल्यू डिफरेंट ग्रुप लगा लो। कोई दूसरा मॉलिक्यूल लो जिसमें वाई ऊपर लाई करता हो, तो देखो वाई की CH3 से डिस्टेंस L1 है। अगर मान लो वाई ऊपर भी लाई करेगा तब भी CH3 से डिस्टेंस उतनी रहेगी, क्योंकि दोनों ग्रुप बराबर है। इसलिए ये वाला सिस्टम कभी भी जीआई सेंटर नहीं बनेगा। सेम हैपेंस विद दिस सिस्टम आल्सो। अगर आप जेड और डब्ल्यू में इंटरचेंज कर दोगे तो मैं बोलूंगा कि डिस्टेंस वही रहेगी। अब यहाँ ये डाउट मैंने एक बार क्लियर किया हुआ है कि ये खुद से नहीं जाता ऊपर। कोई बोलेगा सर ये तो रोटेशन तो रेस्ट्रिक्टेड है, ऊपर कैसे गया? ये खुद से ऊपर नहीं जाता है। हम ये मानते हैं कि दुनिया में ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अगर उस दूसरे मॉलिक्यूल में डिस्टेंस बदल गई तो उन दोनों मॉलिक्यूल में आपस में नाता होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, और डिस्टेंस नहीं बदली तो वो दोनों भाई भाई हो जाते हैं, मतलब वो खुद ही हो जाता है। इज दिस क्लियर? बात समझ में आई? तो यहाँ ये घूम के नहीं बन रहा है। तो पॉइंट इज, अगर किसी एक साइड दो ग्रुप सेम मिले, इधर लेफ्ट और राइट, दैट विल नॉट एक्ट एज अ जीआई सेंटर। ये डबल बॉन्ड के लिए सबसे जरूरी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझसे बोलता है कि यहाँ पे मेरे पास 3 डबल बॉन्ड है और इसके अंदर कितने जीआई सेंटर हैं, यानी ऐसे कितने सेंटर हैं जो जीआई शो कर सकते हैं। व्हाट आई विल सी, 2 हाइड्रोजन अगर सेम मिल गए तो डिस्टेंस बदलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, ये नहीं होगा। सिर्फ एक ये सेंटर है। कैसा सेंटर है? तो देखो एक एच इधर जाएगा, एक एच इधर जाएगा। इस समय मुझे ट्रांस नेचर का दिखाई दे रहा है क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर है। सिर्फ भी होगा, सिर्फ इस दुनिया में ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब हाइड्रोजन नीचे होगा, ये पूरा वाला ग्रुप ऊपर होगा, वो सिस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको?
वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन के केस में आप लोगों ने अब पढ़ा होगा, देखो अब मैं बता सकता हूं आपको थोड़ा और क्लियर, ऑक्साइम के बारे में। ऑक्साइम पढ़ा था हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन में, सी डबल बॉन्ड NOH, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। ऑक्साइम कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन ओनली व्हेन दीज टू ग्रुप्स आर डिफरेंट। अगर सेम हो गए तो फिर से पंगा हो जाएगा डिस्टेंस का। अगर ये दोनों ग्रुप डिफरेंट कर दिए तो मान लो R2 की लोन पेयर से कुछ डिस्टेंस है, मान लो L1 है, किसी दूसरे टाइम पे जब R2 ऊपर होगा R1 नीचे होगा तो डिस्टेंस बदल जाएगी, दूर दूर हो जाएंगे, इसका मतलब GI हो रही है। पॉइंट टू बी नोटेड। हम जनरली यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे होते हैं जब भी GI की बात कर रहे होते हैं, और ये बताया जाता है कि जब हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड होते हैं, जब हाइड्रोजन एंड OH सेम साइड होते हैं तो उस ऑक्साइम को सिन ऑक्साइम कहते हैं। यहां सिस और ट्रांस डिफाइन नहीं करते हैं। तो इस समय हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड है तो इसको एंटी ऑक्साइम बोलूंगा मैं। सिन सिस जैसा फील दिलाता है और एंटी ट्रांस जैसा फील दिलाता है। एंटी मतलब दूर दूर होना। तो सिन और एंटी H और OH के रेस्पेक्ट में माने गए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब तुम कहोगे सर जब H हो ही ना तो कैसा सिन तो कैसा एंटी, है ना? ये मैंने नहीं बताया था, ये मैं बता देता हूं अभी। जैसे मान लो ये सिस्टम हो, यहाँ इथाइल है, यहाँ N है, यहाँ ऐसा है, ये लोन पेयर है। सुनना ध्यान से। क्वेश्चन 1, क्या ये GI शो करेगा? आंसर हाँ। 4 डिफरेंट ग्रुप हो तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती कि GI शो करेगा, डेफिनेटली शो करेगा। CH3 और OH की डिस्टेंस देख लो, OH नीचे चले जाएगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। कैन आई डिफाइन सिस ट्रांस? नो। कैन आई डिफाइन सिन एंटी? नो। आई द ट्रिक ओनली फॉर H and OH, H है ही नहीं। So how to define sin and anti? Then we will take the help of E and Z system. E और Z मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था सबको, फिर से सिखाता हूं। इस एल्कीन को बीच में से काटो, इधर आ जाओ, और जो 1 2 3 4 करते हैं ना RS कॉन्फ़िगरेशन निकालते समय कि 1 किसको देंगे 2 किसको देंगे, एटॉमिक नंबर वाइज करते हैं। तो यहां पे देखेंगे कि कार्बन कार्बन 2 कार्बन होते हैं, यहाँ एक ही कार्बन होता है, कैंसिलेशन होके इसको 1 देंगे इसको 2 देंगे, कर सकते हैं ऐसा? ठीक है। और एक बोलते हैं OH और लोन पेयर के रेस्पेक्ट में। लोन पेयर को हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। देखो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होता है? हाइड्रोजन। तो अगर मान लो चारों पर डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो तो हाइड्रोजन मस्ट बी द लोएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन उससे भी लोएस्ट प्रायोरिटी का हो सकता है, दैट इज लोन पेयर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो मैं 1 यहां दूंगा, 2 यहां दूंगा, तो वी कैन डिफाइन EZ फॉर दिस सिस्टम। एंड डेफिनेटली 1 और 1 अपोजिट साइड है तो ये ट्रांस होता है, ट्रांस के लिए E बोलते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट EZ है। सिन एंटी सिस ट्रांस से भी बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? EZ। आ रही मेरी बात समझ में सबको? EZ कैसे डिफाइन करना है? लेकिन लोग मानते नहीं है इसमें भी, वो बोलते हैं नहीं नहीं हमें तो सिन और एंटी बता के दो। तो फिर इसका नाम लिखा जाता है। हाउ कैन आई राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसको लिखते हैं मिथाइल इथाइल ऑक्साइम। ट्रिवियल नेम फॉर दिस कंपाउंड कैन बी गिवन इज लाइक मिथाइल इथाइल ऑक्साइम, यानी मिथाइल इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और ऑक्साइम प्रेजेंट है। जो पहले लिखते हैं मिथाइल इथाइल और ऑक्साइम, जो पहले लिखते हैं वो OH के साथ होता है। ठीक है। अब बड़ा बेकार सा रूल है इसलिए तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, अल्फाबेटिकली नहीं लिखते हैं, IPC नॉमेनक्लेचर नहीं है ये, ट्रिवियल नेम बोल रहा हूं, ट्रिवियल नेम, पुराने नाम। जो पहले लिखते हैं वो OH के साथ होता है, दिस इज द रूल। जैसे H और OH सेम होता है ना, वैसे पहले लिखने वाला OH के साथ लिखते हैं, ये इसका नाम होगा। अगर मान लो ये उल्टा होता ना, इथाइल और मिथाइल, तो इथाइल OH के साथ है तो इसका नाम लिखता है इथाइल मिथाइल ऑक्साइम। OH के साथ वाले को पहले डाला जाता है, बट डोंट प्रेफर दिस, कहीं नहीं दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? व्हाट आई एम टेलिंग, ईदर सिस्टम। इसके अराउंड हाउ कैन आई कैलकुलेट? अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। जैसे इसका निकालना हो 1 यहाँ 2 यहाँ, 1 1 पास पास है, ये शेष होगा
सिस जेड होता है। सब कुछ हो गया होगा इसका, समझ में आ रहा है? ऑक्साइम के केस में क्या क्या हो सकता था वो बता दिया मैंने। और सुनो, जीआई की बात चल रही है डबल बॉन्ड के अराउंड, तो डबल बॉन्ड का सिस्टम एक ये होता है कीटोन। अब कीटोन में काम करो, तुम दोनों ग्रुप चेंज कर दो R1 R2, तो इसमें किसके अराउंड देखेंगे? लोन पेयर के अराउंड। अब ये बताओ कितने भी R1 R2 बदलते रहो, ऑक्सीजन के पास तो हमेशा दो लोन पेयर होंगे, हमेशा दो लोन पेयर होंगे, तो कभी जीआई शो नहीं करेगा। दिस सिस्टम कैन शो जीआई इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम ओनली। हाउ? एसिडिक मीडियम में व्हाट वी नो H प्लस प्रोटोनेटेड हो जाता है इस ऑक्सीजन पे। अब ये इस समय तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हाँ H प्लस प्रोटोनेटेड हो जाएगा, कई बार पढ़ा है, प्लस आ जाएगा ना। मैं पूछूंगा क्या ये जीआई शो कर सकता है? रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, चार डिफरेंट ग्रुप है, किसी को किसी में दम नहीं है कि जीआई करने से रोक ले, डेफिनेटली एक जीआई सेंटर होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रही होगी बात। एक और बात, एन डबल बॉन्ड एन, एन डबल बॉन्ड एन का जो बहुत फेमस केस है वो है यहाँ पे जब OH लगा के दे दिए जाए, इन पे दो लोन पेयर होते हैं इस तरीके से। तो बस इसमें पूछता है क्या जीआई शो करेगा, मैं बोलूंगा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड है, हाँ होगा। और दूसरा देखूंगा डिस्टेंस चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है, ये सिस है, ऊपर वाला ट्रांस होगा जब OH ऊपर होगा तो। लेकिन इसके केस में भी सिन एंटी डिसाइड करने, नाइट्रोजन से कुछ अलग ही प्यार है इन लोगों को। जहां पर भी नाइट्रोजन आता है ना, इनका शुरू हो जाता है सिन और एंटी। और हम मान के चलते हैं कि सिन मतलब होता है सिस जैसा कुछ। तो अगर कोई बोले इसमें कि सिन है या एंटी है, तो एक सिस है तो सिस को सिन बोल दूंगा, और OH ऊपर होता तो क्या होता है? एंटी होता, एंटी को ट्रांस बोल देता। इज दिस क्लियर? तो इसमें कोई सिन एंटी लिख के बोल दे तो नहीं, मैंने तो कसम खाई, मैं एग्जाम के लिए बताऊंगा, ऐसा नहीं है। विद नाइट्रोजन सिस्टम वी कैन डिफाइन सिन एंड एंटी। इस केस में ये सिस है तो आई कैन राइट सिन फॉर दिस सिस्टम। दिस इज द केसेस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराउंड अ डबल बॉन्ड। ये सबको क्लियर हुआ क्या क्या पॉइंट्स हैं? तो जिसको जो जो पॉइंट्स लिखने हो, जो नहीं याद रहे हो वो लिखे। फटाफट से 1 मिनट दे रहा हूं, मैं दूसरे सिस्टम पे आ जाऊंगा। अब मुझे सोच के बताओ, ट्रिपल बॉन्ड में कभी जीआई हो सकता है क्या? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड होता है लीनियर। जो ऐसा हो डिस्टेंस चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसे में तो समझ में आता है, देखो दूर दूर है और अब पास पास है, तो दिस इज सिस एंड ट्रांस। अब लेकिन ऐसा है ना, तो कोई दूर दूर है ना कोई पास पास है, हमेशा ऐसा रहेगा। काम काम की चीज लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास पूरा लिखा हुआ होगा, मैंने एक एक पॉइंट पढ़ा है ये सब कुछ। हाँ यहाँ पे लिख के देते हैं बिल्कुल, ऐसे लिख के देगा आपको कि मिथाइल के अराउंड सिन है तो सिन मिथाइल इथाइल ऑक्साइड, जिससे तभी तो समझोगे आपके मिथाइल OH के साथ है। मिटा दूं? जल्दी जल्दी करो यार तुम लोग, फिर तो ऐसे क्लास ही लग जाएगी ये।
हो गया ना सबका? लिखने से बड़ी बात, समझते जाओ हर एक सिस्टम को, और जो एक दो पॉइंट्स नोट करते जाओ उसके रिगार्डिंग। ठीक है, दूसरा जीए वाला सिस्टम। तो देखो दूसरा दूसरा बहुत आसान है, बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा है साइक्लो अल्केन वाला केस। सुना है सब लोग? कोई भी साइक्लिक सिस्टम हो, सपोज करो 6 मेंबर रिंग है, उसमें दो ग्रुप कनेक्ट कर दो, यहां पे एक R1 ग्रुप, एक R2 ग्रुप। यहां पर हम ये मान के चलेंगे कि डेफिनेटली एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 में दो प्लेन में होते हैं, एक बाहर जाता है एक अंदर जाता है, ये बात पता है। तो इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को मान लो प्लेन में। अब तो पूरी 6 मेंबर रिंग को प्लेन में मान लो थोड़ी देर के लिए। तो R1 R2 ग्रुप अपनी तरफ आते हुए मानो और हाइड्रोजन ग्रुप अंदर जाते हुए मानो, तो आपको सिर्फ दिखने लग जाएगा। और एक हाइड्रोजन आगे मान लो, R1 अंदर मान लो, तो आपको ट्रांस दिखने लग जाएगा। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि क्या इसके अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? ये तो सिंगल बॉन्ड है। हर साइक्लिक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है, अदरवाइज रिंग टूट जाएगी, है ना? तो इवन अगर पता है यहाँ हाइड्रोजन नहीं लिखू ना, मैं यहाँ R3 R4 लिख दूं तब भी यही शो करेगा। इस समय से ट्रांस नहीं डिफाइन कर सकते हो आप, डिस्टेंस तो चेंज करेगी ना। अब इसमें पूछा जाता है बताओ जीआई सेंटर कौन सा है, तो ये जीआई सेंटर है जिसके अराउंड जीआई हो रही है। ठीक है, समझ में आ रही है? तो मैं इसको कंक्लूड कैसे करता हूं कि कोई भी साइक्लिक सिस्टम ले लो ऐसा आर्बिट्ररी, उस पर ग्रुप्स लगे हों, 4 ग्रुप होंगे डेफिनेटली, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। और इन ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो सकती हो, तो ये जीआई सेंटर बन जाएगा, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल एक एक बहुत फेमस क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं कि बताओ ये सेंटर है, ये सिस्टम है, इसके कितने जीआई होंगे? सुनो, तो एक जीआई सेंटर तो ये है डबल बॉन्ड वाला, और एक जीआई सेंटर ये है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर जा रहे होंगे तो वो सिस होगा, एक हाइड्रोजन बाहर आएगा तो ट्रांस होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो दो जीआई सेंटर हो गए बिना सिमेट्री के, फॉर्मूला 2 की पावर 2 आंसर 4। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं फॉर्मूले को? तो हमें ये सिस्टम मानना है नाउ। होता क्या है, होता यह है कि अगर मान लो मैंने ऐसा बोल दिया कि यहां पे मिथाइल है और यहां पे डबल बॉन्ड है, नाउ टेल मी, क्या ये ऊपर नीचे जा सकता है क्या? नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। sp2 होते हैं प्लेनर इसी रिंग में। अब तुम एक काम करो, इस CH3 को बाहर लेके जाओ एक बार ऐसे, और इस CH3 को एक बार अंदर लेके जाओ ऐसे। अब आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो, 3D में इमेजिन बिल्कुल कर सकते हो अच्छे तरीके से। जब ये बाहर आएगा उसकी यहां तक की डिस्टेंस, और जब ये अंदर जाएगा उसकी यहां तक की डिस्टेंस डेफिनेटली सेम आएगी। ये कैसा रिंग सिस्टम है? एक ग्रुप ऐसे बाहर आ रहा है तो मेरे मार्कर के टिप की यहां तक की डिस्टेंस और मेरे इस फिंगर तक की डिस्टेंस L1 होगी, और अगर मैं ऐसे ले जाऊं तब भी डिस्टेंस L1 ही होगी। इसका मतलब ये सिस्टम जीआई शो नहीं करेगा। क्लियर है सबको? ये बात तो क्लियर हो गई। तो साइक्लोअल्केन में बस यही सिस्टम है कि ये फंडा है टोटल, R1 R2 R3 R ग्रुप, यानी डिस्टेंस चेंज हो जाए और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए, काम खत्म। अगला सिस्टम है साइक्लोअल्कीन। सुन लो, साइक्लोअल्कीन में क्या बताया था? 3 मेंबर से लेकर 7 मेंबर रिंग तक जीआई शो नहीं करता है, याद है सबको? 8 मेंबर से लेकर 11 तक जीआई शो करता है, 12 से इनफाइनाइट तक जीआई शो करता है। इसको अलग अलग क्यों बताया था? क्योंकि इसके केस में से ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस से, 8 से 11 के केस में। कैसे किया था? 8 मेंबर की रिंग बना लो, उसमें डबल बॉन्ड लगा दो, ठीक है? यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ट्रांस है इसके, 6 है इसके अराउंड, और इसका ट्रांस सिस्टम याद होगा सबको, ऐसा बनाया होगा, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर है तो ये ट्रांस है। समझ आ रहा होगा सबको क्या किया है? क्लियर है ना?
अच्छा, तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछते हैं फिर। आपको ऐसे बोल देगा कि मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, बताओ इसके इसके कितने जीआई होंगे। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ऐसे करते हैं। नाउ टेल मी इसके कितने जीआई होंगे। 2, गलत आंसर दो। 1। अरे अभी तो पढ़ाया सब कुछ। ये जीआई सेंटर नहीं होगा क्योंकि दोनों हाइड्रोजन सेम है। 6 मेंबर के अंदर जीआई सेंटर नहीं होता है ना। एक जीआई सेंटर ये होगा होगा और एक जीआई सेंटर 8 मेंबर के अंदर हो जाएगा क्योंकि 8 से चालू हो जाता है। कितने जीआई सिस्टम मिले? 2। एक और मिल सकता है। अरे एक ये और ये मिला के जीआई सेंटर होगा कि नहीं होगा? देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन होंगे। अरे बोलो, बताओ, ये जीआई सेंटर होगा कि नहीं होगा? कितने लोगों को समझ में आ रहा है जीआई सेंटर होगा? हाथ उठा के बताओ। चलो, क्या होगा तुम्हारा? ये सिंगल बॉन्ड है, ये साइकिल के अंदर नहीं है, इसके अराउंड रोटेशन पॉसिबल है, और जहां रोटेशन पॉसिबल होता है वहां कैसे जीआई? ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप जीआई कैसे बता सकते हो? तो लोगों को लगता है अच्छा साइक्लिक वाले 2 पॉइंट मिल गए जीआई सेंटर हो गया। ये थोड़ी साइकिल के अंदर का बॉन्ड है, इसके अराउंड तो रोटेशन हो रहा होगा मस्त एकदम। अगर रोटेशन हो रहा है तो ये वाला जीआई सेंटर नहीं है, सिर्फ 2 जीआई सेंटर। 2 जीआई सेंटर यानी 2 की पावर 4। समझ आया सबको? क्या गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसमें से जो भी पॉइंट लिखना हो लिख लो, क्वेश्चन जरूर लिख लेना। तो जब इसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो यहाँ ऐसे करके सिंबल बना दोगे तो पता लग जाएगा बॉन्ड रोटेशन है, इसलिए वो सेंटर काउंट नहीं किया है। 8 मेंबर रिंग ट्विस्टेड होता है। हाँ तो फ्रांस में होता है ना ट्विस्टेड, सिस में थोड़ी ट्विस्टेड होता है। हमेशा ट्विस्टेड नहीं होता है, फ्रांस में ट्विस्टेड होता है, सिस में नहीं होता है। कहाँ पाई बॉन्ड होता? यहाँ पे पाई बॉन्ड होता तो यही होता क्या? हाँ डेफिनेटली। यहाँ अगर पाई बॉन्ड होता तो बिल्कुल यही होता, लेफ्ट वाला ग्रुप अलग है, राइट वाला अलग है, लेफ्ट वाला अलग है, राइट वाला अलग है। 12 से, हाँ 12 से इनफाइनाइट में ट्रांसिस्टिबल होगा जो जनरलाइज फॉर्म है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको? आ रहा है ना? बता देना जैसे ना आए, रिवीजन खत्म करा के क्वेश्चन कराना शुरू स्ट्रेट। तो जैसा अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, उस पर क्वेश्चन बना ही देते हैं। मान लो ऐसा हो जाए, यहाँ इथाइल इथाइल हाइड्रोजन और यहाँ पे हो ड्यूटेरियम। बताइए क्या ये सिस्टम जीआई शो करेगा? बोलो। करेगा। इसके अराउंड और इसके अराउंड। वो भूल जाओगे साइक्लिक सिस्टम, 2 sp3 sp3, वो भी तो सेंटर होगा, है ना। और
ये वाला सेंटर हो सकता है क्या? जी नहीं, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 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 है, डिस्टेंस सेम रह जाएगी। तो एक तो ये सेंटर होगा, मिथाइल और ड्यूटेरियम की डिस्टेंस मान लो, और मिथाइल को नीचे लिया तो ड्यूटेरियम से बहुत दूर चला जाएगा। तो एक ये सेंटर है और एक ये सेंटर है जो मैंने बना के दिया आपको। क्लियर कर दूं? कितने बच्चे नोट कर रहे हैं, ये भी हाथ उठाना। परपेंडिकुलर में कैसे? कौन परपेंडिकुलर है? यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं है। ये कार्बन अगर sp2 है, ये कार्बन अगर sp2 है, तो इनके 4 पॉइंट को इसके प्लेन में रहना इसकी मजबूरी है। आगे बताऊं? आगे है एलीन सिस्टम और स्टेरेन सिस्टम, दोनों एक जैसे होते हैं। सुनो जो भी हो, एलीन सिस्टम सुनो। सबसे पहले एलीन सिस्टम होता है जब डबल बॉन्ड साथ साथ होते हैं। ऐसे मान लो, ऐसा कुछ भी बना दिया आपने, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ H रख दिया, यहाँ CH3 रख दिया, यहाँ H रख दिया। मैंने क्या बताया था इसमें? दो डबल बॉन्ड जब भी आपस में आए तो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं, राइट? तो इसको मान लो आप वर्टिकल प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। सुनो, तो नेक्स्ट परपेंडिकुलर होगा, नेक्स्ट बोर्ड के प्लेन में होगा, नेक्स्ट परपेंडिकुलर होगा, नेक्स्ट बोर्ड के प्लेन में होगा, नेक्स्ट परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब इसका लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल होगा तो साफ साफ समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा होगा, CH3 आपसे दूर जा रहा होगा। नाउ टेल मी, ये प्लेन में है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल है, यानी अंदर जा रहा है CH3। इसकी इस CH3 तक की डिस्टेंस और इसकी बाहर वाले S तक की डिस्टेंस बराबर होगी ना 3D में? बोलो, अगर बराबर होगी तो GI नहीं करेगा। और अगर मान लो मैं इस सिस्टम को एक और बार आगे बढ़ा दूं, तो मैं कहूंगा ये परपेंडिकुलर है, ये प्लेन में है। दो सिस्टम अगर प्लेन में आ जाएंगे तो आप 3D पढ़ चुके हो। ये L1 डिस्टेंस होगी, नीचे जाएगा L2 डिस्टेंस हो जाएगी। ये एक GI सेंटर होगा और इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। ये मैंने सिर्फ बना रखा है, ट्रांस CH3 नीचे वाला होगा। एक एग्जांपल में क्लियर सबको? सेम हैपेंस विद स्टेरेन सिस्टम। कैसे? सुनो, यहां पे CH3 मान लो, यहां पे हाइड्रोजन है, और ऐसे करके लगाते जाओ, ठीक है? मान लो ऐसे कुछ भी बना रखा है, CH3 है और यहां मिथाइल है। देखना अब, तो यहां पता है, यहां से मानते हैं क्या, क्या मानते हैं कि sp3 है। सुनना मेरी बात को ऑब्जर्व ध्यान से, ये sp3 है तो इन दोनों को मानो प्लेन में। किनको? CH3 और H को। तो इस रिंग को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। वाई? क्योंकि एक बॉन्ड अंदर जाता है, एक बॉन्ड बाहर आता है, इस टेट्राहेड्रल की कंडीशन को पूरा करने के लिए। तो ये प्लेन मान लो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये फिर से प्लेन में हो जाएगा, ये फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन परपेंडिकुलर। तो ये क्या आ जाएगा? प्लेन में। और दोनों सिस्टम प्लेन में हो गए, तो बताइए GI शो करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, अरे ये सिस्टम GI शो करेगा कि नहीं करेगा? गधे हो सब। CH3 और मिथाइल सेम होते हैं। अगर किसी सेंटर के अक्रॉस दो ग्रुप सेम हो जाए, GI नहीं होती है। कंडीशन थी, डिस्टेंस चेंज हो सकती थी, लेकिन ग्रुप सेम हो गए। तो वो मत भूल जाना जो जो उसमें बोले CH3 एक मिथाइल था। समझ आ रहा है ना सबको स्पेरिन सिस्टम कैसे होता है? वन मोर पॉइंट, वन मोर पॉइंट इन स्पेरिन सिस्टम। ये बड़ा एक बढ़िया सा क्वेश्चन लोग आजकल टेस्ट सीरीज में ले आए हैं, ये सिस्टम GI शो करेगा कि नहीं करेगा?
तो लोग कहते हैं कि एक ऊपर वाला सिस है, नीचे वाला ट्रांस है। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिख रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन पास पास है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दूर दूर है। बट इज दिस सो? नो। ये दो स्पायरो रिंग है विच शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नाउ चेक इन 3D। इस टॉप वाले की डिस्टेंस इसको मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अंदर वाले ऑक्सीजन की डिस्टेंस ऊपर वाले टॉप ऑक्सीजन से L1, तो नीचे वाले लोअर ऑक्सीजन से भी तो L1 होगी। सोच पा रहे हो सब लोग 3D में? इसका मतलब ये दोनों जीआई नहीं है, नो, या नॉट जीआई, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। बट इसी के साथ एक और क्वेश्चन है। अब बोलेगा आगे ये बताओ क्या ये दोनों जीआई है क्या? एक ये क्वेश्चन बहुत चल रहा है आजकल। नाउ आई कैन से दैट कि ये एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इन चार पॉइंट की इस प्लेन में रहना मजबूरी हो जाएगी बिकॉज दैट इज अ डबल बॉन्ड। तो मैं बोलूंगा ये पास पास होंगे और ये दूर दूर होंगे, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब ये जीआई होंगे। समझ आ गया होगा सबको? क्या हुआ सुब्रत सिंह बघेल? व्हाट हैपेंस? एक्सरसाइज कर रहे हो? बेटा पीटी बाद में कर लेना है। हाँ, ये दोनों एग्जांपल समझ में आ रहे हैं ना सबको? ठीक है, फटाफट से 1 मिनट में नोट कर दो। तो ये रिंग ऐसे अंदर से बाहर आ रहा होगा, ये बाहर आ रहा होगा, तो ऐसे करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में है रिंग। वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन मतलब परपेंडिकुलर। फर्स्ट वाला भी रिपीट कर। ये प्लेन में मानो एक को वर्टिकल प्लेन में, दूसरा परपेंडिकुलर होता है, फिर प्लेन आता है, फिर परपेंडिकुलर होता है, फिर प्लेन होता है, फिर परपेंडिकुलर होता है, तो ये फिर से प्लेन में आ गया। यहाँ CS3H2 है तो प्लेन प्लेन में अगर दोनों होंगे तो डिस्टेंस L1 होगी। L1 वाले को सिस बोलेंगे क्योंकि कम डिस्टेंस है, CS3 नीचे आएगा, डिस्टेंस L2 होगी, L2 ज्यादा है उसको ट्रांस बोलूंगा। लास्ट मीन्स दिस सिस्टम, ये वाला ना, या ये वाला नीचे वाला। इसमें ये बताया है कि अगर मान लो ये ऐसा सिस्टम है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि ये जो कार्बन है इसके अराउंड जो ये 4 पॉइंट हैं ये प्लेन होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड ऐसे करके प्लेनर एग्जिस्ट करता है। अगर ये ऐसे करके सब सिस्टम प्लेन में है तो इसके बीच में मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस L1 होगी, और अगर ये ऑक्सीजन एटम यहाँ आ जाएगा तो ये सब कुछ प्लेन में ही है तो डिस्टेंस L2 जाएगी। तो डिस्टेंस चेंज कर रही है ना इस समय डबल बॉन्ड के अराउंड, डिस्टेंस चेंज करिए इसका मतलब जीआई शो करेगा इसके अराउंड। जबकि यहाँ ये प्लेन परपेंडिकुलर होता है, अब परपेंडिकुलर में चेंज हो नहीं सकती, ऊपर से और नीचे से डिस्टेंस बराबर आती है, इसलिए जीआई शो नहीं करेगा।
तो मुझे एक ये और बताना था, बताओ ये पूछा जाएगा, ये सिस्टम जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा? मना कर रहे हैं बच्चे। अरे हो सकता है सही हो। कितने लोगों को लगता है ये सिस्टम जीआई शो करेगा? तो देखो, जब तक इसके बारे में हमें आइडिया ना हो पहले से, तो थोड़ा सा सोचना डिफिकल्ट होता है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं, ये सिस्टम यहां के अराउंड जीआई शो करता है। कैसे बताता हूं। यहां पर आपको पता है 2 हाइड्रोजन लग रहे होंगे, एक हाइड्रोजन यहां होगा, एक हाइड्रोजन यहां होगा। कभी भी उनको ऐसे नहीं बनाते हैं जैसे मैंने बनाया है। कोई भी बुक खोल के देखोगे ना, ये सिस्टम हमेशा ऐसे दिया जाएगा तुम्हें, एक हाइड्रोजन बाहर और एक हाइड्रोजन अंदर, ऐसे। एक नीचे वाला बाहर है, ऊपर वाला अंदर है, ये ट्रांस नेचर है। या फिर दोनों अंदर जा रहे होंगे, वो सिस नेचर होगा। समझ आया? तो इसके अराउंड 2 जीआई फॉर्म होती हैं, सिस और ट्रांस। तो ये थोड़ा सा पहले से थोड़ा आइडिया होना चाहिए। लेकिन रुक जाओ, मैं आपको एक काम करता हूं, इनका थोड़ा सा बेटर व्यू दिखाता हूं, जो बना रखा होता है जनरली। हमें पता है 6 मेंबर रिंग चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, तो चेयर फॉर्म ऐसे होगी, है ना? और चेयर फॉर्म में सिस ट्रांस कैसे निकालते हैं? अपर अपर वाला सिस होता है, लोअर लोअर वाला सिस होता है, अपर लोअर वाला ट्रांस होता है। देखो कैसे। मान लो मैंने कहा ये हाइड्रोजन ऐसे है, यानी कहाँ है? अपर फॉर्म में। और इसको मैं लोअर बोल दूं, तो ये ट्रांस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाइड्रोजन मैंने क्या कर दिया? अपर लोअर कर दिया। ये ऊपर जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है? अपने इक्विटोरियल फॉर्म के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन नीचे है? अपनी इक्विटोरियल फॉर्म के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन नीचे है। अब इसके सहारे आप एक और 6 मेंबर का चेयर कंप्लीट कर दीजिए, बस ऐसे ऐसे और ऐसे। देखो ध्यान से, समझ आया आपको ट्रांस कैसा दिखेगा? अब इसके बाद सबकी इच्छा होती है सिस देखने की, तो देखो सिस कैसा दिखेगा, सुनो। मैंने यहां पे चेयर फॉर्म बनाया, ये हाइड्रोजन है, तो ऊपर ही जाएगा हाइड्रोजन, रिंग ऐसे जाएगी। अब यहां थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये रिंग सोचना। तो अगर रिंग ऐसे जाएगी, तो यहां ये इक्वेटोरियल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, बॉन्ड 1 सेम सिस्टम, बॉन्ड नीचे, बॉन्ड ऊपर, हाइड्रोजन यहां जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, हाइड्रोजन ऊपर जा रहा है और ये बॉन्ड इधर जा रहा है ना? ऐसा है कुछ सिनेरियो। तो ये आता है इधर, और ये थोड़ा सा रहता है डाउनग्रेड साइड, ऐसे। ये आता है ऐसे, और ये आता है ऐसे। थोड़ा फील करो रिंग देखने की, दूसरी वाली रिंग देखने की फील करो थोड़ा। एक पार्ट इधर, एक पार्ट उधर चेयर का, और ये 6 बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन अपर पोजीशन में इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ये हाइड्रोजन अपर पोजीशन में इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो इससे हो गया। इस मॉलिक्यूल का नाम होता है डेकालिन, which can show 2 GI form, one is trans, another is cis। क्लियर है? लिख लो। तो अब आप समझे मेरी एक, मैंने एक क्वेश्चन को क्यों बदला था, इस वाले क्वेश्चन को। अभी याद है ना सबको? मैंने इस वाली फॉर्म को मिटा दिया था तुरंत, है ना? क्योंकि यहां तुम इसको मिस कर देते और ये सिस्टम ऐसे होता, 8 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग का, जो तुम्हें पता नहीं होता। ठीक है ना?
लास्ट सिस्टम बाइफेनाइल, फिर क्वेश्चन करेंगे। बाइफेनाइल में ही मैं टर्फेनाइल बता दूंगा। नोट कर लो पहले। अरे मैरी क्रिसमस तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा मैरी हुआ? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये तो ये हुआ मेरी क्रिसमस। अच्छा, पता है किसी को मैरी का मतलब क्या होता है? जो मैरी क्रिसमस में मैरी बोलते हैं, यही नहीं पता? इंग्लिश बहुत खराब है भोपाल के स्कूल की। बताओ, बचाओ अपनी स्कूल की इज्जत। एक बच्चे ने आंसर सही दिया है, हेमंत जगताप। इशिता का भी सही है। हाँ अच्छा, मैरी मतलब होता है हैप्पी। ओके ठीक है। चलो ये डिस्कस करें अब। अरे बस, ये डिस्कस करें। मानते नहीं हो। बाईफेनाइल और टरफेनाइल सिस्टम पढ़ लो। बाईफेनाइल सिस्टम होते हैं ये। सुनो मेरी बात, अब इधर ध्यान दे लो जरा 5 मिनट और। इसमें सबसे पहला एक टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिलता है कि बताओ ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के जीआई हैं कि नहीं है? टेल मी। सी डबल एच, सी डबल एच, ऊपर वाला पहला वाला से दूसरा वाला ट्रांस है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होता रहेगा। ये कभी नहीं भूलना चाहिए, इसलिए जीआई नहीं होते हैं। तो इस बाइफेनाइल सिस्टम में जब दोनों सिस्टम ऐसे कनेक्टेड हो, टू रेस्ट्रिक्ट द रोटेशन अराउंड दिस सिंगल बॉन्ड, एट लीस्ट, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 3 ऑर्थो पोजीशन मस्ट बी ऑक्यूपाइड बाई बल्की ग्रुप। कम से कम 3 ऑर्थो पोजीशन गिरी हुई होनी चाहिए। तो 3 में जैसे मान लो मैंने 4 लगा दिए, जैसे सी डबल एस लगा दो, NO2 लगा दो, और यहां पे सी डबल एस लगा दो, यहां पे NO2 लगा दो, तो अब तो कहोगे सर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड हो गया। इसमें मैंने ये बताया था कि ये अपने आप को रिपल्शन से बचाने के लिए सामने सामने नहीं रहता है। ये सिस्टम अगर प्लेन में है तो दूसरा सिस्टम परपेंडिकुलर होगा ही होगा, एंड रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड। अगर ऐसा सोच लिया तो मान लो इसको प्लेन में, मान लो वर्टिकल प्लेन में, और इसको मान लो हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो मेरे थंब को कंसिडर करो सी डबल एच। मेरे थंब से सी डबल एच की डिस्टेंस L1 होगी। सेम अज्यूम करो जब थंब अंदर जा रहा हो, तब भी डिस्टेंस L1 होगी। या फिर अज्यूम करो कि ऐसा सिस्टम है, सी डबल एच की डिस्टेंस L1 होगी, इस सी डबल एच को नीचे ले आओ, तब भी डिस्टेंस क्या होने वाली है? L1। इसका मतलब ये अपनी किसी भी फॉर्म में डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है तो जीआई शो नहीं करेगा। तो आइडियली बाइफेनाइल सिस्टम में डिस्टेंस सेम रह जाती है, वो जीआई शो नहीं करते हैं। लेकिन एकमात्र ग्रुप ऐसा डिस्कवरी पे मिला था कि SO3H ग्रुप। इसमें यह मिला था कि भाई जब ये 2 ग्रुप लगे होंगे तो यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है इसके केस में। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल फैक्ट। थोड़ी सी डिस्कवरी, ये शायद मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, S1S2H। S1S2 मना कर रहे हैं बच्चे? चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, डिटेल कर देता हूँ थोड़ा। इसके बाद जब लोगों को पता लगा, इसके बाद लोगों को पता लगा कि भाई 2 में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, थोड़ी सी डिस्कवरी हुई, और ऐसा ग्रुप मिला जो 2 ग्रुप लगाने पे भी रोटेशन रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा था, जिसका नाम है SO3H ग्रुप। मिल गया। तो एक चीज के बारे में मैं कंफर्म हो गया कि भाई 2 के साथ कब कब होगा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड? जब SO3H हो। इसका मतलब इसके फॉर्म में मुझे अब ये 2 फॉर्म बना के दे दी जाए, एक ऐसी फॉर्म, एक ऐसी फॉर्म, तो मुझे पहले से पता रहे कि भाई रोटेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, ये खुद से नहीं बना है। ये दुनिया में एक अलग मॉलिक्यूल है, ये दुनिया का दूसरा मॉलिक्यूल है। दे आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल इनटू ईच अदर बाय बॉन्ड रोटेशन।
अब ये पहली चीज ये पता लग गई। अब मैं बोलूंगा कि इसके बीच में डिस्टेंस L1 होगी, यहाँ के केस में डिस्टेंस L2 होगी, तो ये GI शो करेगा। दो डाउट आते हैं, दोनों डाउट सुन लो। सर प्लेन परपेंडिकुलर होगा, ये बताओ ये अपने आप को रिपल्शन से बचाने के लिए अगर किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो 180 डिग्री जाएगा ना, 90 पे ऐसे क्यों खड़ा रहेगा, ये इधर जाके रहेगा फिर तो। और यही इसकी स्टेबल फॉर्म होती है। तो ये एक दूसरे के प्लेन में ही होते हैं, बोथ आर इन सेम प्लेन। आ रही मेरी बात समझ में सबको? तो ये सिस है और ये ट्रांस है। दो के साथ सिर्फ इकलौता केस IL फिनार, पूरी किताब में यही केस दिया हुआ है, इसके अलावा और कोई नहीं है। समझ आ रही है क्या बात सबको? अच्छा वैसे तुम और बुक्स पढ़ोगे ना तो 10-12 केस दे रखे हैं, मैं बता देता हूं कैसे कैसे हैं। देखो सुन लो, अब थोड़ा ध्यान से बता ही रहा हूं तुम्हें। जैसे तुमको दिया जाएगा ऐसा सिस्टम, देखो जरा इस सिस्टम को, तुमसे पूछा जाएगा बताओ ये सिस्टम GI शो करेगा कि नहीं करेगा। तो आपको ये वाली ऑर्थो गिरी हुई दिखाई दे रही है, दिस ऑर्थो इज ऑक्यूपाइड। इस ऑर्थो पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है, दिस ऑर्थो इज ऑक्यूपाइड, इस ऑर्थो पर एक हाइड्रोजन ग्रुप है। अब SO3H इतना बल्कि होता है विच कैन रेस्ट्रिक्ट द रोटेशन, तो बेंजीन उससे भी बल्कि है। तो अगर मैं दो बेंजीन लगाऊंगा तब भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा इसके अराउंड, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूर दूर है तो ये ट्रांस होगा, क्योंकि दो के साथ ट्रांस और सिस एग्जिस्ट करने लग जाता है। तो ये भी GI शो करेगा इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आ रही है वाली बात समझ में? वैसे ही उसी बुक में ऐसे करके तीन, इसको इसको ऐसे भी डिफाइन करा हुआ है, ऐसे और ऐसे। अच्छा हुआ याद आ गया ये। देखो ऐसे, तो तुम इस बाइफिनाइल सिस्टम को देखो ध्यान से। इसकी ये ऑर्थो गिरी हुई है, ये ऑर्थो गिरी हुई है, बट ऑर्थो एक बहुत बड़ी बल्कि ग्रुप से गिरी हुई है दो। यहां पर अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिखाई देगा दो ऑर्थो पर। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा विद द गिवन फैक्ट के दो SO3H के साथ हो जाता है तो इसके साथ भी हो जाएगा। एंड ये एक सिस सिस्टम है और ये पूरा पलट दोगे और हाइड्रोजन उधर चला जाएगा तो वो एक ट्रांस सिस्टम है। सिस एंड ट्रांस ऑल्सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में भी बताए जाते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन पास पास है, सिस हुआ, और इसको पूरा ऐसे पलट के लेके आओगे तो नाइट्रोजन यहां मिलेगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दूर दूर हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या सब लोगों को? है ना? लेकिन मुझे नहीं लगता है, देखो जेई ने आज तक बाइफिनाइल सिस्टम नहीं पूछा है, तो मुझे नहीं लगता है कि बाइफिनाइल के बाद वो इस पे आएगा, इसके बाद इस पे आएगा और फिर यहां पूछने लग जाएगा कि बताओ जेई होगी कि नहीं होगी। दैट इज वेरी, मतलब जिसको बोलना चाहिए बहुत रीच से बाहर है जेई के। तो तुम लोग लिख लो इसको। अच्छा ये समझ आ रहा है ना सबको, बाइफिनाइल में जेई नहीं होगी? सुन लो एक लास्ट पॉइंट। तो अगर मान लो मैं टर्फिनाइल बना दूं, तीन तीन फिनाइल, यहां पर CH रख दूं, यहां NO2 रख दूं, OH 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 CH और NO2। इसको मान लो प्लेन में, इसको मान लो परपेंडिकुलर, तो वो भी प्लेन में हो जाएगी क्योंकि दो रिंग आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो देखो ये रिंग होगी प्लेन में और ये भी रिंग होगी प्लेन में, बीच वाली होगी परपेंडिकुलर, जो आपकी तरफ ये वाला बॉन्ड आ रहा होगा। अब इन दोनों प्लेन प्लेन को देखो, CH में डिस्टेंस L1 होगी, और ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल जिसमें CH नीचे एग्जिस्ट करेगा वो मेरा ट्रांस होगा कि नहीं होगा? तो टर्फिनाइल सिस्टम में यही हो सकती है क्योंकि प्लेन परपेंडिकुलर नहीं रहता है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यहां तक लिखो फटाफट से 2 मिनट में। Whenever we are talking about GI, don't talk about bonding, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी। सबसे ऊपर वाले केस में प्लेन परपेंडिकुलर हो, अरे परपेंडिकुलर प्लेन तो तब बोलेंगे ना जब एक जगह आके रुक जाए, ये तो घूमता ही रहेगा। तो परपेंडिकुलर 90 60 30 सब है, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि प्लेन परपेंडिकुलर होता है, रोटेट कर रहा है उसके अराउंड।
अरे पहले इतना लिख लो इसमें, अब जबरदस्ती रिसर्च करनी है इसमें, कुछ चेंजेस मत करो कि यहाँ ये हो जाए तो क्या होगा, इनको लिख लो। फर्स्ट कोड डिस्कशन बेटा अगली क्लास में कराऊंगा, 11 बजे वाली क्लास में। पहले मैं जीआई के क्वेश्चन करा दूंगा, देन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये वाला केस समझ आ रहा है ना सबको, टर्फेनाइल वाला? तो समझ आ रहा है तो मेरे को ये बताओ, मैं NO2 यहाँ से उड़ा देता हूँ, यहाँ पर सिडोलेस कर देता हूँ, यहाँ पे NO2 कर देता हूँ, यहाँ Br कर देता हूँ, यहाँ ब्रोमीन कर देता हूँ। बताओ ये सिस्टम जीआई शो करेगा क्या? नो करेगा। टेल मी, स्टॉप राइटिंग एंड थिंक। ये वाला सिस्टम जीआई शो करेगा क्या? तो ये प्लेन है, ये प्लेन है, सीडलस तो साथ साथ हो गए। NO2 डिस्टेंस किससे चेक करोगे? किसी से नहीं। NO2 की सीडलस से ले लो L1, नीचे करोगे तब भी NO2 की सीडलस से L1 है। तो बताओ जीआई शो करेगा क्या? कितने लोग बोल रहे हैं जीआई शो करेगा? कुछ बच्चे बोल रहे हैं। जो नहीं सोच पा रहे उनके लिए आंसर, ब्रोमीन लगाया है, डिस्टेंस L1 होगी, जब इसको नीचे लेके आओगे तो NO2 ही रहेगा, लेकिन ब्रोमीन तो नीचे आ जाएगा ना, तो ब्रोमीन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में तो डिस्टेंस L2 होगी ना। किसी भी एटम के बीच में डिस्टेंस चेंज हो जाए जीआई हो जाती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो ये भी ब्रोमीन ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में सिस है, और जब नीचे आएगा तो ट्रांस होगा, तो जीआई शो करेगा। SO3H वाले सिस्टम में कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर नहीं होता, ये दोनों प्लेन में होते हैं, ये दोनों प्लेन में होते हैं, ये दोनों प्लेन में अपोजिट होते हैं, ये दोनों प्लेन में साथ साथ होते हैं। परपेंडिकुलर अगर हो जाए तो फिर तो जीआई नहीं होगी। यस, नो रोटेशन एंड SO3H ड्यू टू बल्कीनेस। तो ये कौन सा रोटेट होके बन रहा है? ये दुनिया में अलग मिलता है, ये अलग मिलता है, इसको सिस बोल रहे हैं, इसको ट्रांस बोल रहे हैं, इनकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। हे भगवान, अरे तो रिपल्शन होगा तो ऐसा थोड़ी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे तो सिस फॉर्म में भी रिपल्शन होता है, CH3 में। यहाँ कैसे नहीं कहते कि एग्जिस्ट नहीं करेगा? यहाँ तो मान लेते ये सिस है, यहाँ मानने में क्या तकलीफ हो रही है तुम्हें? ये सिस है, यहाँ पे भी तो रिपल्शन होता है, CH3 साथ साथ होते हैं। यहाँ नहीं समझ में आया कि रिपल्शन है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा।
कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये कौन सी बात है। कितने बच्चे नोट कर रहे हैं अभी भी? रेज हैंड करो जो बच्चे नोट कर रहे हैं। पूरी क्लास ले गए तुम लोग, ठीक है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे ना, 10-20 पे ही छोड़ेंगे। इसके अलावा और कोई सिस्टम? यहीं तक पढ़ाए थे मैंने 7-8 सिस्टम आप लोगों को। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा, सुन लो मेरी बात। या तो ये आता है कि बताओ कौन कौन जीआई शो करेगा, वो हम सारे सिस्टम देख चुके हैं। या फिर ये आता है टोटल नंबर ऑफ जीआई। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ जीआई सेंटर अगर मैं मान लूं, तो फॉर्मूला ऑप्टिकल आइसोमेरन जैसा ही होता है। सिमेट्री नहीं होगी तो टू की पावर n, और सिमेट्री होगी तो टू की पावर n-1 प्लस टू की पावर p-1। p की वैल्यू या तो n/2 या n+1/2। जब पूरा डिवाइड हो जाए तो n/2, ना पूरा डिवाइड हो तो एक जोड़ के डिवाइड कर दो तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। निकालो निकालो सीआरपी निकालो सब लोग। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। और एक्सप्लेनेशन सुनोगे, और एक्सप्लेनेशन से ये सीखोगे कि क्या क्या सोचना चाहिए आपको क्वेश्चन करते समय। देखो 11 में मुझे ये बताना है, टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शोन एट द पॉइंट ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कौन से ऐसा कौन ट्रांस है ये बताना है बस। ये x है, ये z है, और ये y है। सबसे पहली बात तो ये जो अल्कीन बनी हुई है ये 10 मेंबर्ड रिंग में बनी हुई है। 10 मेंबर्ड साइक्लो अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो कर सकती है ना। इसके हाइड्रोजन अगर 120 में बनाओगे तो पास पास आ जाएंगे, शेष होगा। इसके हाइड्रोजन 120 में एक यहाँ पे, 120 पे एक यहाँ पे, ये भी शेष होगा। इसका 120 नीचे आएगा, इसका 120 ऊपर आएगा, ये वाला अल्कीन ट्रांस होगा। ये बताना था बस। दूसरा तरीका, मेथड नंबर 2। ये दोनों ग्रुप एक तरफ जा रहे हैं तो दो ग्रुप एक तरफ ऐसे जा रहे हैं तो हाइड्रोजन को पास पास आना ही पड़ेगा। ये दोनों ग्रुप एक तरफ जा रहे हैं ऐसे ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन को पास पास आना ही पड़ेगा। ये ग्रुप नीचे की तरफ जा रहा है, ये ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये ट्रांस नेचर बिहेवियर शो कर रहा है तो हाइड्रोजन को दूर दूर रहना ही पड़ेगा। तो ये सिस हो गया, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया, ये बताना था इसमें। क्लियर है सबको? ठीक है, नोट कर लो। नोट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, लिखना बंद करो और इधर देखो। ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करा के छोड़ दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास 11 बजे कंटिन्यू करेंगे। देखो इधर 14 का सोल्यूशन, 14 में ये पूछा इनमें से कौन कौन जीआई शो करेगा।
तो देखो इसके अराउंड तो साफ साफ समझ में आ रहा है सबको, OH OH ट्रांसफॉर्म में दिए हुए हैं, रोटेशन हो नहीं सकता, पक्का जीआई शो करेगा। इसके केस में एलिन सिस्टम प्लेन परपेंडिकुलर कभी नहीं शो करता है, प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन शो कर देगा क्योंकि ग्रुप अलग अलग है। ये सिस मॉलिक्यूल दे रखा है, नीचे वाला ट्रांस होगा, समझ आ रहा होगा, चेक करना। इसके केस में ये अल्कीन करेगा, ये अल्कीन करेगा, दोनों अल्कीन करेंगे तो जीआई शो करेगा। तो कौन कौन करेगा, A C D। क्लियर है सबको, जो जो करेंगे। अब मुझे नहीं पता क्या पूछा, करेंगे नहीं करेंगे, आंसर कर लेना है ना। इधर देखो, इसमें पूछा है टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, सुने जरा मेरी बात। सबसे पहले यही अगर क्वेश्चन आईआईटी में लिखा होता है तो पहले सावधान हो जाओ, क्या हमारे मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है? यहां कायरल सेंटर एक भी नहीं है। इधर जाओगे लास्ट तक सेम मिलेगा। देन क्या हमारे मॉलिक्यूल में जीआई सेंटर है? जी हाँ, ये एक जीआई सेंटर होता है। इन पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर जाए, ब्रोमीन क्लोरीन बाहर आए, और हाइड्रोजन, तो एक जीआई सेंटर हो गया। एक जीआई सेंटर के हमेशा दो आइसोमर होते हैं, एक्स इलेक्ट्रॉन। क्लियर है क्या? ठीक है, इधर आ जाओ। बस ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पूछा है मेंस में एक बार। बताइए कौन कौन से सिस्टम जीआई शो करेंगे। इसको ऐसे ही चटका सकते हैं। इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम नहीं करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम नहीं करेगा, फिनाइल फिनाइल सेम नहीं करेगा, यहां अलग अलग ग्रुप है डेफिनेटली करेगा। समझ आ रहा है सबको? चलो तो ये नोट कर लो आप लोग। ब्रेक के बाद मिलते हैं, एनर्जी लेके आओ थोड़ी। होस्ट में कौन है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 11, 14, 16, 19। ओके सर। सिस एंड ट्रांस इन बोथ फॉर्म, ठीक है बता दूंगा, अभी बता दूं। लो देखो, बोथ फॉर्म होती है ऐसी। अब इसमें ग्रुप्स ऐसे होते हैं, दो फ्लैगपोल पोजीशन होती हैं, दो ऐसी पोजीशन होती हैं। तो अगर मान लो OH OH यहां है तो इसको सिस बोलते हैं, अपर अपर। और अगर OH OH यहां पर है तो अपर लोअर वाला केस ये ट्रांस हो जाएगा। ठीक है, अब कोई बोले इसमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि बल्कि ग्रुप को हम इक्वेटोरियल पर रखना चाहते हैं, लेकिन यहां मैं दोनों को एक्सियल पर रखूंगा बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्टेबल फॉर्म होगी। तो 1,4 पर जब दो OH होते हैं और बोथ फॉर्म में स्टेबिलिटी की बात करी जाए तो मैं दोनों OH को एक्सियल पर डालता हूं, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रेफर करता हूं, इक्वेटोरियल प्रेफर नहीं करूंगा। फंडा मस्ट बी क्लियर। टफ तो नहीं लगा किसी को?